एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। तो आज हम लोग 27 दिसंबर से बनने वाले करंट अफेयर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो इनको 1987 में मिला था। इनके जन्म की बात करेंगे तो 1932 में हुआ था। कहाँ पर? तो पंजाब प्रांत में हुआ था, लेकिन अब वो पंजाब वाला एरिया कहाँ पर आता है? पाकिस्तान में आता है, इसको ध्यान रखें। और 2024 26 दिसंबर को इनकी मृत्यु हो गई है। भारत के 2 बार प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह। 2004 से लेकर के 2014 तक ये कांग्रेस पार्टी से भारत के प्रधानमंत्री बने रहे और ये आरबीआई के 15वें नंबर के गवर्नर के रूप में भी चुने गए थे, इसको भी ध्यान रखें। पद्म विभूषण तो इनको 1987 में मिला ही है। ऑटोग्राफी जो इनकी बुक है उसका क्या नाम है? चेंजिंग इंडिया इनके बुक का नाम है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चौधरी चरण सिंह पुरस्कार 2024 के अंतर्गत कलाम रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है नीरज चौधरी को। ये चौधरी चरण सिंह पुरस्कार जो है एग्रीकल्चर यानी कृषि के फील्ड में ये दिया जाता है, इसको ध्यान रखें आप लोग। चौधरी चरण सिंह अवार्ड 2024 कई क्षेत्र में दिए जाते हैं। किसने दिया इसको? तो भारत के वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़, इन्होंने इसको दिया है। यहाँ पे सारी कैटेगरी को हम लोग देख लेते हैं। तो नीरज चोपड़ा को मिला है कलाम रत्न अवार्ड, प्रीतम सिंह को मिला है फार्मर अवार्ड, डॉक्टर फिरोज हुसैन को मिला है कृषक उत्थान पुरस्कार और डॉक्टर राजेंद्र सिंह को मिला है सेवा रत्न पुरस्कार। ये सारे एग्रीकल्चर के अवार्ड हैं, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीत लिया है? तो इसको जीता है केली हॉजिंसन ने। किसने जीता इसको? कॉली हॉजिंसन ने जीता है, इसको ध्यान रखें इसको। और कैटेगरी की बात करें अगर तो स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर तो इन्हीं को मिला है, कॉली हॉजिंसन को। यंग पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसे मिला है? तो ल्यूक लिटलर को मिला है। वर्ल्ड स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर किसे मिला है? तो आर्मंड डुप्लांटिस को मिला है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करेंगे तो सर मार्क कैवेंडिश को मिला है, इसको भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा 30 दिसंबर को स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया है भारत के इसरो ने। इसरो भारत का स्पेस एजेंसी है। क्या है ये? तो भारत अपने स्पेडेक्स मिशन को प्रक्षेपित करेगा, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष में अंतरिक्षयानों को डॉक करने और अनडॉक करने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी का विकास और प्रदर्शन करना है। इसके लिए भारत श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C60 से इस रॉकेट का प्रयोग किया गया, इसको लॉन्च करने के लिए, इसको ध्यान रखें। इसरो की बात आई है तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ? तो 1969 में हुआ है। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बेंगलुरु में, बेंगलुरु कर्नाटका की जो कैपिटल है वहाँ पर मिलेगा। और अपने जो ये सैटेलाइट लॉन्च करता है ये तो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च करता है इसरो, इसको भी ध्यान रखें। इसरो का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जाक्सा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो जापान की है। नासा अमेरिका की है। और स्पेस एक्स की बात करेंगे तो एलन मस्क की है, ये ध्यान रखें इसको। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2024 में भारत के पहले बायोबिटुमिन राष्ट्रीय राजमार्ग उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो मानसर और नागपुर हाईवे पर इसका उद्घाटन हुआ है। केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री कौन है वर्तमान में? नितिन गडकरी हैं। इन्होंने नागपुर के मनसर में देश के पहले बायोबिटुमिन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन अभी हाल ही में किया है। मनसर में ये NH44 स्थित मनसर नागपुर बाईपास पर बने इस हाईवे का निर्माण फसल अवशेषों से बने कोल तार के उपयोग से किया गया है। फसल अवशेष का मतलब जो स्टबल वगैरह बच जाते हैं उससे इसको बनाया गया है। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने दलित बच्चों के विदेश में पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए अंबेडकर स्कॉलरशिप की योजना अभी हाल ही में स्टार्ट की है? तो ये किया है नई दिल्ली ने। वर्तमान में यहाँ के CM कौन है? तो वो है आतिशी। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हरित बुनियादी ढांचे के लिए किस बैंक से $500 मिलियन का ऋण यानी लोन अभी हाल ही में लिया है? तो ये लिया है भारत ने ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक से। भारत ने हरित और अस्थायी अवसंरचना परियोजना को वित्तपोषित करने के लिए एशियाई विकास बैंक यानी ADB के साथ $500 मिलियन के ऋण समझौते पर अभी हाल ही में हस्ताक्षर किया है। आगामी यानी आने वाले एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु में। आइसके बुलू इके अभी हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ये टोंगा देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। टोंगा थोड़ा अलग देश है। टोंगा की बात करेंगे तो इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी?
अलोफ इसकी कैपिटल हो जाएगी। करेंसी यहाँ पर है टोंगन पांगा और प्रधानमंत्री तो आई सके वलू इके बन चुके हैं, ये फोटो में दिख रहे हैं। हाल ही में श्याम बेनेगले का निधन हो गया, उनका संबंध किस फील्ड से था? तो उनका संबंध था फिल्म प्रोड्यूसर, फिल्म निर्माता थे वो। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है। हम लोग करेंगे कल के क्वेश्चन का क्विक रिवीजन। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा 49 प्लेस पर। और हाल ही में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो ये बने हैं गुरमीत सिंह संधवालिया। किस मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस 2025 की झांकी के लिए स्वर्णिम भारत विरासत और विकास थीम रखने की घोषणा की है? तो कल्चरल मिनिस्ट्री ने। हाल ही में किसे श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एस जयशंकर को। और रूस के टेनिस स्टार डेनियल शेवलेव पर डोपिंग के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया? अभी हाल ही में 2 साल का। और युद्धपोत INS नीलगिरी और INS सूरत भारतीय सेना में शामिल किए गए हैं, तो इसको बनाया किसने है? तो मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने इसको बनाया है। और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? मध्य प्रदेश में। और हाल ही में सुशासन दिवस कब मनाया गया, अरे किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के। युगांडा में भी हाल ही में एक वायरस फैला है जिससे वहाँ के कई सारे लोग संक्रमित हुए हैं, वह उसका नाम क्या है? तो डिंगा डिंगा है। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।